यूपी में मनचलों और बदमाशों को सबक सिखाने के बहुत दावे किए गए, लेकिन इन दावों की हवा उस वक्त निकलने लगती है जब प्रदेश की कोई बेटी मनचलों का शिकार बनती है या फिर उनकी हरकतों से परेशान होकर अपनी जिंदगी में खौफनाक कदम उठा लेती है। एक बार फिर कुछ ऐसी ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। ये दो अलग अलग बच्चियों की मां है। दोनों अलग अलग रहती हैं और दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर इस क्रूर दुनिया ने दोनों के बीच दर्द का ऐसा रिश्ता बनाया है जो इन दोनों के अलावा कोई और नहीं समझ सकता। पहली तस्वीर बस्ती जिले की रहने वाली एक मां की है, तो दूसरी तस्वीर गोरखपुर की रहने वाली एक बेटी की मां की है। दोनों के बीच एक संबंध ये भी है कि दोनों की बेटियां अब इस दुनिया में नहीं हैं। दोनों माओं की लाडलियों की जान वहशियों की वजह से ही गई है। उन्हीं वहशियों की वजह से जिन पर लगाम लगाने का यूपी पुलिस दम भरती है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को आईना दिखाती इन तस्वीरों की हकीकत बेहद कड़वी है। बस्ती के कोतवाली इलाके के कांचीराम आवास में एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई कि देखने और सुनने वालों का कलेजा कांप उठा। एक दरिंदे ने इस परिवार की बेटी को आग के हवाले कर दिया। उसने सुसाइड किया था। हम जैसे लड़का मेरा गया था गांव और मेरे लड़की घर में अकेले थी। हम थोड़ा बाहर चले गए, नीचे उतर के सोचे अभी आएंगे, कुछ काम था हमको, बैठे थे कुछ काम से। उसके बाद कोई बताया कि कोई लड़का ऊपर गया है, गिरा। रिसू। हाई स्कूल में पढ़ने वाली इस घर की बेटी की ख्वाहिशें ऊंची थी, लेकिन ठीक घर के बगल में रहने वाला युवक उसकी उन ख्वाहिशों के बीच आड़े आता था। आरोप है कि हर रोज परेशान करता था। इसी बात को लेकर कई बार दोनों पड़ोसी परिवारों के बीच विवाद भी हुआ, शिकायत भी की गई, लेकिन समस्या वैसी की वैसी ही बनी रही। आरोप है कि मनचला बुधवार को दिन में अचानक उस वक्त घर में घुस गया जब बेटी अकेली थी और परिवार के लोग बाहर थे। इसी दौरान शिकायतों से परेशान मनचले ने लड़की पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। बेटी को जलता देख लोग पहुंचे। मां चीखती हुई मदद के लिए भागी। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़की को जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही लड़की की मौत हो गई। युवती की आग से जलने से मृत्यु हो गई थी। परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक युवक है जो दूसरे समुदाय का है, वो वहाँ गया था, उसने गाली गलौज की, इस पर लड़की ने आग लगाकर जान दे दी है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। परिजनों ने जो तहरीर दी है उसके पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 323, 506, 326 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना जारी है और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। दूसरी वारदात भी एक मनचले की हरकतों से परेशान प्रदेश की एक बेटी की है। मामला गोरखपुर का है। सीएम सिटी में मनचले की हरकतों से परेशान होकर खुद को आग के हवाले कर दिया। मामला पिपराइच इलाके के रतनपुर गांव के रहने वाले एक परिवार का है। इस परिवार की बेटी 12वीं की छात्रा थी। वो इस परिवार की अकेली संतान थी, लेकिन उस पर इलाके के एक दबंग की ऐसी नजर पड़ी कि उसका जीना मुश्किल हो गया। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी जब ट्यूशन जाती थी तो रास्ते में इलाके का एक दबंग उसे परेशान करता था। वो जा रही थी ट्यूशन, उसके बाद छेड़खानी करता था तो आई। कौन करता था? वो हरीश। हरीश को छेड़खानी करता था तो आई तो यहाँ हमारा लड़का को जानकारी हुआ तो उसको बोला ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद वो आई, लड़की सुनी, उसके बाद घर में गई तो उठनी थी। उसके बाद जब तो कोई नहीं था, उसके बाद केरोसिन गिरा करके जल गई। कई बार वो आरोपी की हरकतों के बारे में अपने पिता और भाई को बता चुकी थी, जिस पर उसके भाई ने आरोपी से बात करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन बीते 10 अगस्त को जब वो ट्यूशन से वापस लौटी तो गुमसुम हो गई और फिर उसने रात के वक्त खुद को कमरे में बंद कर आग लगा ली। बेटी को आग की लपटों में घिरा देखकर परिजनों के होश उड़ गए।
आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया है। स्थितियों में अपने घर के अंदर स्वयं को आग लगा ली, जिसके विषय में उनके पिता द्वारा अगली तिथि में देर रात सूचना थाने पे भिजवाई गई कि उनकी बच्ची को पड़ोस का एक लड़का छेड़ता था, जिसके कारण उसने अपने को आग लगा ली। दोनों ही वारदातें दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि आग की लपटों में घिरे जिस्म के बारे में केवल सोचकर ही रोंगटे सिहर उठते हैं। ऐसे में दोनों बच्चियों के दर्द की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। पुलिस को दोनों मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई कर मंचलों के लिए सबक पेश करना होगा। बस्ती से आशीष और गोरखपुर से नीरज की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।